क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये जो मूली हमारी है ये 50 पैसे की मूली बिक रही है आज, और मंडी में लेने चले जाओ बाजार में तो 100 रुपए की मूली बिकेगी मेरी। बताओ इसका हम क्या करें इसका। भाई ये तो देखो सबको पता है, दिल्ली में रहने वाले हर एक इंसान को ये पता है कि वो बिना तली का लौटा है, या कभी इधर कभी उधर भी हैं जो 370 के विरोधी हैं, राम मंदिर के विरोधी हैं, सीए के विरोधी हैं। चलता है किसानों को क्या ना पिज़्ज़ा ये बर्गर इनसे कोई वास्ता नहीं, हम तो दूध दही पीने बालक ठीक, हमारा पिज़्ज़ा बर्गर से क्या वास्ता, और ना हमें ये चीज़ पसंद। एक पिज़्ज़ा खा लो 3-4 घंटे पेट खराब हो जा के लिए, क्योंकि उन्होंने तो वो बिल फाड़ दिया वहाँ, अब उनका फ़ायदा हमें तो मिल नहीं रहा। और वाईफाई कितने कैमरे लग गए हैं, अंबानी के टावरों को नुकसान पहुंचाकर मोदी सरकार को क्या नाम, मोदी की छवि खराब करने की साजिश है। अगर ये वहाँ पे पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, अगर टावर उखाड़ने योगी सरकार, यूपी में जाओ ना योगी सरकार के पास, वहाँ एक भी टावर उखड़ाओ बता दो। ये खबरें कहाँ से आ रही है? पंजाब से। पंजाब में कांग्रेस सरकार है। शुरुआत एमएसपी से हुई थी, फिर पहली बैठक हुई 3 चीज़ें और जोड़ दी, फिर दूसरी बैठक हुई 3 और जोड़ दी, फिर तीसरी बैठक हुई 3 और जोड़ दी। ये तो भाई आप समझ सकते हो कि ये क्या षड्यंत्र हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। दिल्ली सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि किसान कानून पूरी तरह से इस देश के सभी किसानों के विरोध में है। आज हम किसानों के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में इनके दावों में कितना दम है। सर, पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मोदी सरकार जो है वो कह रही है कि इस कानून से जो किसानों की किस्मत है वो बदलने वाली है, आपकी जो इसकी मूली आपकी जो फसल करते हैं उसकी कीमत रियल में मिलने वाली है। लेकिन दिल्ली सरकार जो है इस कानून को दिल्ली में लागू करने से मना कर रही है। आप दिल्ली में खेती करते हैं तो आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये जो मूली हमारी है ये 50 पैसे की मूली बिक रही है आज, और मंडी में लेने चले जाओ बाजार में तो 100 रुपए की मूली बिकेगी मेरी। बताओ इसका हम क्या करें इसका। ये इतने भारे लठ हो रहे हैं, इनका क्या करें नू तो बताओ। ना तो बिकता हमारा माल, सारे का हांड लो कि वहाँ में देख लो चाहे क्या में देख लो भाई 800 रुपये 900 रुपये वो आखिरी भाव ये मिलता है। बताओ क्या करेगा। यही मूली दिल्ली के जो नागरिक है उनको 20-20 रुपये 25 रुपये में खरीदनी पड़ रही है। 100 रुपये की जागी आके 100 रुपये बिकेगी। ये हमारे हाथों 50 पैसे की मूली आके 100 की बिकती है। हम क्या करें बताओ। किसानों के नाम पे जो केजरीवाल जी राजनीति कर रहे हैं, कुछ बताना? गलत है ये, क्या गलत कर रहे हैं अपना, या पूरा वो देना चाहिए इन्हें। ये थे हमारे साथ नरेश जी, जिनका कहना है दिल्ली सरकार की वजह से इनको जो है इनकी मूली का रियल रेट नहीं मिल पा रहा है। अगर इस कानून पास होता है और दिल्ली में भी लागू होता है तो इनके इसकी फसल की सही कीमत मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। दिल्ली में लगातार जो विरोध प्रदर्शन है किसान के मुद्दे पर बढ़ता जा रहा है। लगातार लगभग 1 महीना हो चुका है, विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के नजफगढ़ एरिया में। आज हमारे साथ किसान परिवार के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस बिल पर लगातार जो राजनीति हो रही है उन पे इनके क्या विचार हैं। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। भाई मेरा नाम सनी शौकीन है। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप भी किसान परिवार से संबंध रखते हैं, तो दिल्ली में जब किसान कानून की बात हुई तो केजरीवाल जी ने उसका स्वागत किया। उसके कुछ दिनों के बाद ही वो पलट गए और विधानसभा जब खुली तो उन्होंने संसद से पारित कानून को भी फाड़ दिया। आप कुछ बताना चाहेंगे? भाई ये तो देखो सबको पता है, दिल्ली में रहने वाले हर एक इंसान को ये पता है कि वो बिना तली का लौटा है, या कभी इधर कभी उधर। ठीक है, ये आज से नहीं, पहले से बहुत पहले से लालच दे के ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए वो हम दिल्ली वाले किसान हैं वो हम तक आ ही नहीं पा रहे। जब ये उनको आने नहीं दे रहे, हमें उन चीज़ों का फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, हमें क्या बोले हम फिर इस बारे में। आप समझ सकते हो, आप भी और जो किसान भाई हैं आप उनसे थोड़ा बात। हमारे खेतों में जो मीटर लगे हुए हैं उसका 125 रुपये 1 किलोवाट का चार्ज ले रहे हैं। 1225 रुपये कुछ तो हमें क्या नाम है पे करने पड़ते हैं पर मंथ। केजरीवाल सरकार किसानों के लिए कुछ कर ही नहीं रही है। जी, आप भी किसान परिवार से संबंधित? जी हाँ जी। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरा मामला है जिसमें दिल्ली सरकार जो राजनीति कर रही है किसानों के नाम पे, आप कुछ बताना चाहेंगे? आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी, इसका एक ही है कि हमारी वोट चाहिए, हमें अपनी वोट लेके आनी है तो फ्री कर दो सब कुछ, ताकि लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे कि हाँ भाई हमारी सस्टेनेबिलिटी चल रही है उसमें फ्री हो जाए सब कुछ, कि हाँ भाई हमें चाहिए वो केजरीवाल देंगे। जी, इनका कहना है कि फ्री के नाम पे जो है केजरीवाल ने वोट तो मांग लिया दिल्ली की जनता से, पर आज दिल्ली के जो किसान हैं वो इससे परेशान हैं। सर, आप कुछ और बताना चाहेंगे कि दिल्ली में जिस तरीके से किसानों के लिए जब कानून आए,
केंद्र सरकार के द्वारा, उसको यहाँ पे आने से रोका जा रहा है, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? एक प्रभाव ये पड़ रहा है, आप देख सकते हो। मैं पहले से बात स्टार्ट करता हूँ। आप ये देखो, सरकार ने क्या वादे किए थे, दिल्ली सरकार ने, और आज कितने पूरे हो रहे हैं। जो दिल्ली रहता है या जो दिल्ली है, हम दिल्ली के किसान, हमें पता है कितने वाईफाई लग गए भाई, कितनी बिजली फ्री थी। बिल तो मैंने आज भी भरा, पिछले महीने भी 17,000 रुपये बिल दिया है खेत का, कहाँ से दें। आप ये तो देखो, आप उधर देखोगे, मैं गोभी की फसल बोता हूँ, मैं गेहूँ बोए हुए इससे पीछे, आप देखो। अगर आप देखोगे तो देखो वो फसल पड़ी हमारी, वो गोभी है, आप ज़रा उसको भी दिखाएं। अब एक बात बताओ, जो सिंपल एक किसान परिवार से है, वो 70,000 रुपये बिल कहाँ से, फिर क्या फ्री किया आप केजरीवाल जी तो लगातार दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में जो किसान है उनके लिए स्पेशल फैसिलिटी हमारी सरकार जो लेके आ रही है। इसके अलावा सारा जो बिजली बिल है वो तो बिजली में माफ़ कर रखा है। भाई वह फैसिलिटी उनके मंत्री, उनके एमएलए, उनके निगम पार्षद उनके लिए है। ये फैसिलिटी सिर्फ कागजों में है, ये फैसिलिटी सिर्फ कागजों में है, हम तक कोई फैसिलिटी नहीं पहुंची। हम आज भी वहीं के वहीं हैं। किसानों की फसल समय पर बिकती नहीं है, हमें घर में क्या नाम है सड़ानी पड़ती हैं फसलें। आज भी आप हमारे घर पे चल के देखिए, कम से कम भी तीन किलो का गेहूँ जो हमने 3 किलो में गेहूँ बोया था, वो आज भी हमारे कमरों में पड़ा हुआ है। फसल बिकती नहीं है, बेचने जाते हैं, रेट इतने डाउन मिलते हैं हमें, हमारा जो खर्चा लागत आती है वो भी नहीं मिलती हमें। तो मोदी सरकार जो है वो यही तो कह रही है कि जो आपका जो यहाँ पे लागत नहीं मिल पा रही, इस राज्य से आप दूसरे राज्य में भी बेच सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जाके, लेकिन इस कानून को दिल्ली में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या कुछ परेशानी सामने करना पड़ रहा है? हम इस केजरीवाल की सरकार से काफ़ी परेशान हैं। आज मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ, आज चुनाव करा लो दिल्ली में, अगर केजरीवाल सरकार अपनी 10 सीटें भी लेके आ जाए तो दिल्ली में। जी, इनका कहना है कि दिल्ली में अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो केजरीवाल सरकार 10 सीट भी नहीं ला सकती है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जब ये किसान आंदोलन की बात होती है तो ये कहा जाता है कि किसानों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर शुरुआत हुई, पर आज जहाँ पर ये किसान आंदोलन खड़ा है, आपको क्या लगता है इसके पीछे जो विपक्ष की जो साजिश है वो रियल में है क्या? भाई देखो, मैं किसान हूँ, आप मेरे से पूछो ना, अब तू अपना खेत या अपनी ज़मीन या अपनी जो भी मेरी फसल में, उसको छोड़ के कितने टाइम के लिए जा सकता हूँ? कितने टाइम में मैं नहीं जा सकता, मैं 2 दिन भी नहीं छोड़ सकता। हाँ भाई, किसान बैठे हैं बॉर्डर पे, ज़रूर बैठे, मैं ही नहीं हूँ, किसान नहीं है, लेकिन वहाँ है ना कुछ राजनीतिक पार्टियों के कुछ नेता आ गए हैं जो कि सोच रहे हैं वहाँ अपनी रोटी सेक ले और वहाँ से अपनी राजनीति चला ले। ठीक है, तो असली जो आज जो आप कह रहे विपक्ष जो शामिल हो गया है, जो वामपंथ के लोग शामिल हुए हैं, उनका विरोध का कारण क्या है, आपको क्या लगता है? भाई देखो, सबको पता है ये किसानों का देश है, किसान की संख्या भी बहुत ज़्यादा है यहाँ, किसानों का देश है। तो अब क्या सोच रहे हैं कि इसी को लेके अपनी राजनीति यहीं से चला ले, जिसका कहीं से कुछ नहीं हो रहा था वो सोच रहे कि वहाँ जाके उन्हें कर ले। ये वो आदमी हैं जो 370 के विरोधी हैं, राम मंदिर के विरोधी हैं, सीए के विरोधी हैं। भाई अब और क्या, ये तो ठीक नहीं है। भाई देखो, कोई आंदोलन नेता होता है, भाई राजनीतिक पार्टियों के नेता होते हैं, कोई आंदोलन का नेता नहीं है। समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से किसान का जो आंदोलन है उसमें से तस्वीरें सामने आती हैं कि उनको काजू पिस्ते बांटे जा रहे हैं, कोई पिज्जा खिलाया जा रहा है, तो क्या वाकई में आप भी किसान परिवार समझते हैं? क्या किसान बिल्कुल इन चीज़ों के लिए वहाँ पे आंदोलन में बैठता है क्या? ये बिल्कुल गलत है। किसानों को क्या नाम पिज्ज़ा, ये बर्गर, इनसे कोई वास्ता नहीं। हम तो दूध दही पीने बालक, ठीक, हमारा पिज्ज़ा बर्गर से क्या वास्ता। और ना हमें ये चीज़ पसंद, एक पिज़्ज़ा खा लो 3-4 घंटे पेट खराब हो जा, तो किसान कहाँ से पिज़्ज़ा बर्गर खा लेगा? जी, इनका कहना है कि जो असली किसान है वो दूध दही खाने वाला होता है, ना कि पिज़्ज़ा बर्गर खाने वाला। मेन बात क्या है, जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए थे किसानों के वे हक में थे, और हम दिल्ली वाले किसान, हमें उनका फ़ायदा नहीं मिल पाया केजरीवाल सरकार के लिए, क्योंकि उन्होंने तो वो बिल फाड़ दिया वहाँ। अब उनका फ़ायदा हमें तो मिल नहीं रहा। और बाकी आपको अभी पीछे बताया था कि कितनी बिजली फ्री, कितना वाईफाई, कितने कैमरे लग गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ कितने कैमरे लगे हुए हैं, कितने वाईफाई लगे हुए हैं, और कितना बिल माफ़ हो गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि भाई 70,000 रुपये बिल भरा है। अब मैं 12 किले बोता हूँ, आपको गोभी के हालात बता देता हूँ। आज के टाइम में वो बिकती नहीं है, उस पर खर्चा ही कुछ इतना ज़्यादा हो पा रहा। जो सरकार ने जो कानून बनाए थे हमारे लिए, उनका फ़ायदा ही हमें नहीं मिला। और ऐसी बात नहीं भाई, किसानों के हक में है, सरकार उनके साथ है, उनसे बात लगातार कर रही है, और बातचीत से ही हल निकलता है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि जो पंजाब का एरिया है उसमें लगातार जो खबरें आ रही है कि जियो के जो टावर हैं, जो रिलायंस के टावर है, उसको निशाना बनाया जा रहा है। तो आपको लगता है वाकई में किसान इस तरीके की जो चीज़ें करता है कि वाकई में किसी का विरोध, किसान तो हमेशा ही माना जाता है सृजन करने वाला व्यक्ति होता है,
तो किसान वाकई में इस तरीके की चीज़ें करते हैं? देखो भाई, किसान कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं करता। किसान आपने कब देखा? देखो, किसान कोई भी किसान हो, गुस्सेल नहीं है वो, ना वो ऐसी हरकत करता है। ये कुछ राजनीतिक पार्टी हैं जो उनको गलत रास्ता दिखा भी देते हैं। उनमें कुछ एक दो होंगे भी, मैं ये नहीं कह रहा भाई, होंगे उनमें एक दो, लेकिन किसान कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये मैं बता सकता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछले दिनों जिस तरीके से खबरें आ रही है और आपने भी देखी होंगी कि पंजाब में ज़्यादातर इलाकों में जियो के टावर को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उनके जो जनरेटर है वो कई जगहों से गायब हो गए हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे? ये जो अंबानी के टावरों को नुकसान पहुंचाकर मोदी सरकार को क्या नाम, मोदी की छवि खराब करने की साजिश है। अगर ये वहाँ पे पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, अगर टावर उखाड़ने हैं, योगी सरकार, यूपी में जाओ ना योगी सरकार के पास, वहाँ एक भी टावर उखड़ाओ, बता दो। ये खबरें कहाँ से आ रही है? पंजाब से। पंजाब में कांग्रेस सरकार है, एक भी टावर बता दो यूपी में उखड़ाओ, योगी सरकार ना सभी के घरों को कुरकुर कर दे। जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा कि इस तरीके से कह रहे हैं कि ये पंजाब में ही जो सरकार है वो इनको लगभग समर्थन दे रही है, तभी ये जो टावर है उनकी सारी खबरें जो है ज़्यादातर आ रही हैं वो पंजाब सरकार से आ रही है। देखो भाई, जैसे भाई ने बताया, ये सरकार ने उन्हें पंजाब में छूट दी हुई है। मैंने तो दिल्ली में कुछ नहीं सुना ऐसा। या एक टावर, क्या एक टावर की जगह एक तार भी तोड़ दिया हो किसी किसान ने। दिल्ली के गेट पे बैठे हैं। देखो भाई, मैं खुद जाता हूँ भी हूँ वहाँ, उनके लिए भंडारा भी लगाता हूँ, उनके लिए भाई करता भी हूँ। मैं किसान परिवार से हूँ, मैंने भी कुछ अपना बेचा। मैं अब बता दूंगा तो फिर मैं क्या किया मैंने उनके लिए। देखो, ये तो वहाँ सरकार ने छूट दी हुई है, वरना ये दिल्ली में नहीं हुआ, वही वहाँ नहीं हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ, वहाँ यूपी में नहीं हुआ। तो ये खाली पंजाब से क्यों खबर आ रही है? ये विरोध तो किसान विरोध जो था वो था इस नाम पे था कि भाई किसान बिल में कुछ चीजें हैं, उनको लेकर विरोध था, पर आज ये जो विरोध किस जगह पहुंच चुका है? चलो ठीक है, स्टार्टिंग आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हर एक इंसान को पता है शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये शुरुआत MSP से हुई थी। फिर पहली बैठक हुई, 3 चीज़ें और जोड़ दी। फिर दूसरी बैठक हुई, 3 और जोड़ दी। फिर तीसरी बैठक हुई, 3 और जोड़ दी। ये तो भाई आप समझ सकते हो कि ये क्या षड्यंत्र हो रहा है। जानबूझ के जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसको लंबा खींचने के लिए सरकार के विरोध में जो लोग हैं वो साजिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये है ना, सरकार के विरोध में गलत कर रहे हैं। ये राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेक रही है इस आंदोलन के पीछे, और कोई वजह नहीं है। देखो, किसान है वहाँ ठीक है, लेकिन हम दिल्ली वाले किसान भी बता रहे हैं आपको, जो जनता देख रही है। जी, तो ये थे हमारे साथ कुछ किसान भाई लोग जिनका कहना है कि लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन जो ये है वो पूरी तरह से किसान बिल का समर्थन करते हैं और जो भी राजनीति इन पे कर रहे हैं उनको सख्त चेतावनी भी दे रहे हैं। आप बने रहिए ओ न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।